गोभी तो आपने काफ़ी दफ़ा खाई होगी और मुख्तलिफ अंदाज में पकाकर खाई होगी, कभी चिकन के साथ, कभी गोश्त के साथ, कभी खाली, कभी आलू के साथ। तो आज की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं गोभी कढ़ाई रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और मसालेदार होगी। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो इस चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हमने एक गोभी का फूल लिया है और इसके बाद जी इसके डंठल वगैरह जो होते हैं ना वो भी उतार लिया और इसके बाद जी इस तरह इसको कलियों में कट कर लेंगे। तो कलियाँ सारी इसकी हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए सारी कलियाँ हमने अलग कर ली और कट कट कर लिया है। थोड़े से मोटे साइज़ में हमने इसको काटा है, अगर आप चाहें तो इसे थोड़े से मोटा और भी कट कर सकते हैं। तो इसको काटने के बाद जी अच्छी तरह से धो ली, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सुंडियाँ वगैरह होती हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से धोना है। धोने का ये है कि एक गरम थोड़ा सा गर्म पानी लें, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और थोड़ी देर इसको भिगो के रख दें और इसके बाद साफ़ पानी से धो दें। इसके बाद जी हमने एक कढ़ाई ली है, क्योंकि चिकन हम गोभी कढ़ाई बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया और इसके साथ ही इसमें आधा कप हमने डाल दिया ऑयल का और इसके साथ ही हम जो गोभी है हमारी इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करने के थोड़े से फ़ायदे हैं, क्योंकि एक तो ये हाफ डन हो जाएगी, दूसरा जी इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा और जब इसे हम आगे जाके पकाएंगे तो ये फिर जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इसी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करते हुए इसका ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा सा कलर भी आ गया है। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ही हमने इसको इस तरह एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए हमने सारी जो गोभी है ना इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। इसके बाद जी बाकी जो प्रोसेस है ना वो हमने करना है। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और जी फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार होती है। तो इसके सारे जी हमने निकाली। इसके बाद जी इसी कढ़ाई में ऑयल गरम था थोड़ा सा, और अगर आप चाहें तो ऑयल डालें। इसके बाद जी एक हाफ मीडियम साइज़ का प्याज लेकर फिर इसको फाइनली से चॉप्ड करके हमने इसमें डाल दिया है। और इसको डालने के बाद जी थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो ये देखिए जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट डालें कम से कम आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसकी स्मेल होती है और अगर इसमें कच्चापन रह जाए तो फिर ये एंड तक रहता है और फिर सारा मज़ेदार नहीं बनता। इसके बाद ही हमने जब इसमें 4-5 मिनट का तक हम इसको फ्राई किए, इसके बाद हमने टमाटर डाल दिए। 2 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर कट करके डाल दिए थे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से इसका हमने पकाया। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी थी और इसको अच्छी तरह से पकाया था। इसका बेहतरीन हमने मसाला तैयार किया था। इसको बहुत ही मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए हम इसमें टमाटर भी डाला है। इसके साथ ही हम 3 टेबलस्पून इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के साथ ही हम इसको मज़ीद इसका खट्टापन इसमें आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाएगी। इसके बाद जी जब बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला बनकर तैयार हो जाए, इसके बाद जी हमने जो फ्राई की हुई, अब हम इसमें फ्राई की हुई गोभी डाल देंगे। तो फ्राई की हुई गोभी डालेंगे, उसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। देखिए हमारी गोभी जो ना बहुत जल्दी डन हो जाएगी, क्योंकि पहले हमने इसको फ्राई करके रखा था। इसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे एक मैंने बड़ी इलायची डाल दी, इससे बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। इसके बाद जी 2 सब्ज़ मिर्च भी डाल दी हैं और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। पकाने के बाद जी हम इसको पकाते हुए इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हमने खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया। इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी गोभी कढ़ाई तैयार होगी। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया और जी ज़ीरा पाउडर और इसके साथ ही जो गरम मसाला पाउडर है ना हाफ टीस्पून हमने वो डाल देना है और इसको मिक्स करना है। तो मज़ेदार सी गोभी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। तो हम इसको सर्विंग प्लेट में डालते हैं। तो आप इसे तंदूरी रोटी के साथ, चाहे नान के साथ, चाहे रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो सर्विंग प्लेट में डाल दें। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी गोभी कढ़ाई तैयार है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।